Okay, so this is another card in the wholeness deck, and this is I have called isolation card essentially. Okay, you can see with the artwork that one has gone too much inside himself or herself, whatever it is the case. Okay, and there is a loss of anchor in the external world, है ना, in the real world. ठीक है, ऑफिस नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, फिर सिटी में अच्छी प्रेजेंस नहीं है. वन हैज़ गॉन एक्सेसिवली इनसाइड हिमसेल्फ, जो कि होता ही है क्योंकि जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं, ठीक है, तो 50 तरह की चीज़ें घटती हैं, वो हमें पसंद नहीं आती तो हम एक से दूर हटते हैं. मान लो कि ऑफिस से थोड़ा दूर हटते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं, फिर दोस्त से भी दिक्कत हो जाती है, फिर सो ऑन अल्टीमेटली सूनर और लेटर थॉट या फिर थिंकिंग का प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें हर्ट जनरेट होती है, क्योंकि डिज़ायर भी जनरेट होती है, एंड उस रिजल्ट में अल्टीमेटली यू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी वन, है ना. टैरो में वही 8 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है, मोरलेस ये वही कार्ड है, बस मोर मिनिमलिस्टिक आर्ट है ये. ठीक है, सो आइसोलेशन इज सर्टनली ए स्टेट ऑफ माइंड जो तुम्हारी होलनेस जर्नी में तुम गो थ्रू होते हो, है ना, सीधे ही नहीं मिल जाता है. ठीक है, आइसोलेशन को मोक्ष से, फिर मुक्ति से, फिर ऑर्डर से नहीं एसोसिएट करना चाहिए. आइसोलेशन इज स्मॉल पोर्शन और शॉर्ट periods of isolations are okay, because ultimately then what happens is you find at least your own truth. ठीक है, तुम्हें कुछ तो समझ में आ ही जाता है उस आइसोलेशन में, कि दो चीज़ समझ में आ जाती है. एक ही कि बाहर से एंकरिंग या फिर बाहर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में. इस उपनिषद में तुम्हें यही मिल जाएगा कि वो जो सोचते हैं कि बाहर सत्य है, वो तो अंधकार में जाते ही हैं, लेकिन वो जो सोचते हैं केवल अंदर ही सत्य है, वो और गहरे अंधकार में जाते हैं, है ना. इसेंशली ये नॉन एक्शन और इन एक्शन अकर्मण्यता वाली स्टेट है, अगर तुम गीता के टर्म्स में सोचोगे तो. ठीक है, I think this much is enough. So now let's see what the card says. The guidance of the card. ठीक है. In dealing with excess, you went too far into yourself and isolated yourself. ठीक है. दुनिया जब बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर हावी हो रही होती है, तो आप सर्टेनली, है ना, एक्सेस कार्ड दैट अप्लाइज, कि आप बाहर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो. देन आई जनरली सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इनर स्पेस से कनेक्शन बिठाओ, म्यूज़िक, आर्ट, जर्नलिंग स्टार्ट करो दोबारा से. ठीक है, बट अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा ही खो जाते हो, देन अगेन यू लूज़ द एक्सटर्नल एंकर, है ना, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है. सो वही बात लिखी है, इन डीलिंग विद एक्सेस यू वेंट टू फॉर इनटू योरसेल्फ एंड आइसोलेटेड योरसेल्फ. एक्सेस ए कार्ड है होलनेस टेक में, यू कैन चेक देम आउट. You are underestimating your strengths and overestimating others' strengths. एक रीज़न ये भी होता है आइसोलेटेड होने का, क्योंकि जब तुम बाहर इंटरेक्ट करने जाते हो, यू आर नॉट एबल टू डील विथ वन पर्सन और वन सिचुएशन. उसका रीज़न लार्जली ये होता है कि तुम डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को बहुत नैरो स्कोप से, नैरो पर्सपेक्टिव से. तुम होलनेस को नहीं टारगेट कर रहे हो, यू आर टारगेटिंग डोमिनेशन इन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इन वन रोल ऑफ योर लाइफ, इन वन रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ. उस तरीके से डोमिनेशन या होलनेस नहीं आती है. ठीक है ना, उस वजह से क्या होगा, यू विल विड्रॉ एंड देन अल्टीमेटली यू विल आइसोलेट, और माइंड में तुम बहुत बड़ा भूत बना लोगे सामने वाले का, जबकि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ है नहीं, और अपने आप को तुम बहुत कमज़ोर बना लोगे, जबकि उतने कमज़ोर तुम हो नहीं, है ना. सो दिस इज़ आल्सो स्टेट ऑफ माइंड विच टेक्स प्लेस. अब इससे बचने का तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो डायग्नोसिस हो गया. मेक ए कमिटमेंट टू गो आउटसाइड डेली इफ़ नॉट डूइंग ऑलरेडी. अगर तुमने इतना आइसोलेट कर लिया अपने आप को, तुम किसी से भी नहीं मिल रहे हो, तो जस्ट गो आउटसाइड, है ना, थोड़ा सा शहर में घूमो फिरो और कमिटमेंट बनाओ. और तुम्हें किसी से नहीं भी बहुत ज़्यादा बात करना है, किसी कहानी बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है. इफ़ यू हैव बीन हर्ट टू मैनी टाइम्स, 7, 8, 10 टाइम्स में भी, ठीक है, ये होता है, हम हर्ट होते हैं तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसमें कमी है, कोई दूसरे की तरफ जाते हैं. ठीक है, बट व्हेन वी गेट हर्ट 6, 7 टाइम्स, देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग एक्सेसिवली आवर सेल्व्स एज वेल, है ना, द रिलेशनशिप इटसेल्फ, कि भैया कुछ हो भी पाएगा जीवन में कि नहीं, है ना, कि हम ऐसे ही कट जाएंगे. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन एसेंस, विच इज़ एक्चुअली इनिविटेबल, अगर तुम लूप को लोअर साइड पे क्लोज नहीं कर देते हो. उस समय में जब तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो तुम ये भी सोच सकते हो कि ठीक है भैया, जो भी मिले वही बढ़िया है ना, जो भी मिल जाए ज़िंदगी में, कुछ भी मिल जाए, है ना, कुछ भी काम पकड़ लो, कुछ भी किसी से भी मिलकर शादी कर लो, किसी को भी दोस्त बना लो, अपने अकेलेपन को किसी भी चीज़ से बस भर लो, है ना, भले ही वो दारू क्यों ना हो. ठीक है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे. ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं, बट वहाँ पे फिर तुम्हें दिक्कत होगी, देन यू विल अगेन कम बैक, आइसोलेट करोगे. सो अल्टीमेटली, ठीक है, बाहर से एक हेल्दी कनेक्शन तो तुम्हें, शहर से एक हेल्दी कनेक्शन तो बनाना ही होता है. ठीक है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम लेकिन बहुत सारे स्टेट से गुजरते हो, जिसमें एक स्टेट आइसोलेशन भी है. वो जब तक शॉर्ट टर्म में है तब तक इट्स ओके लार्जली. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, उसी के लिए मैंने बोला कि मेक ए कमिटमेंट टू गो आउटसाइड डेली इफ़ नॉट डूइंग ऑलरेडी. ठीक है, बाहर जाओ, जरूरी नहीं है तुम बहुत गहराई से किसी से मिलो, लेकिन कम से कम बाहर जाओ. उस प्रोसेस में यू विल फाइंड
कि बाकियों में भी वीकनेस है और तुम्हारे पास भी स्ट्रेंथ्स हैं अलॉन्ग विद द वीकनेस, है ना, देन यू विल बी इन अ बेटर मेंटल स्टेट, मेंटल एटीट्यूड वाइज यू विल बी इन अ बेटर फ्रेम टू इंटर इन टू अ रिलेशनशिप इन अ बैलेंस्ड मैनर, ठीक है। गेन इंटरेस्ट इन टू अ सब्जेक्ट एंड गेन डेप्थ इन इट, ठीक है। ये मोरलेस अपनी वीकनेस जो बहुत ज़्यादा ओवरली अपने आप को तुम वीक समझ रहे हो, सामने वाले को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग समझ रहे हो, उसके केस में किसी सब अगर तुम किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाह रहे हो तो कम से कम किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करो। हर व्यक्ति के किसी न किसी जगह थोड़ा इंटरेस्ट तो होता ही होता है, उस इंटरेस्ट को थोड़ा सा गहराई में ले जाओगे तो अपने आप यू विल फाइंड योर सेल्फ लेस आइसोलेटिंग, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग कन्वर्सेशंस होंगे करने के लिए, ठीक है। एक्साइटिंग कन्वर्सेशंस होंगे देन सूनर लेटर यू विल फाइंड समवन, है ना, हु इज़ विलिंग टू लिसन एंड आल्सो उसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होंगे तो आइसोलेशन को कम से कम तुम ब्रेक कर लोगे, है ना। लिसन और सी समथिंग टोटली, ये देखो ये थोड़ा सा और गहरा है। वंस यू गेन इंटरेस्ट, वन यू गेन डेप्थ, है ना, स्टिल, है ना, टोटली किसी चीज़ को देखना और इंटरेस्ट के साथ देखने में अंतर है, ठीक है। बट वंस यू गेन डेप्थ, इनफ डेप्थ, देन यू आर ऑल्सो इन ए पोजिशन टू सी द थिंग टोटली, ठीक है। जब तुम किसी चीज़ को गहराई से सुन पाते हो या फिर देख पाते हो तो फिर किसी इंसान को भी गहराई या पूरी टोटलिटी के साथ देख या सुन पाओगे, उसमें तुम फिर खुद को भी सुन पाओगे, सामने वालों को भी सुन पाओगे, देन अल्टीमेटली यू आर इन ए पोजिशन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द आइसोलेशन स्टेट परमानेंटली, है ना। तो ये है, सो दैट इज़, बट आइसोलेशन इज सर्टेनली ए कार्ड विच इज़ इनिविटेबल इन योर जर्नी, ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो किसी की भी होलनेस से नहीं होती है। सो इस स्टेट में तो जाना ही है, सबको जाना है, इस जगह सबको आना है और ये चीज़ें सबको समझनी है।